राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बोले श्री बालाजी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। संपूर्ण मंगलवार के व्रत की कथा, नंदा सुनंदा के व्रत की कथा, एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी उनकी कथा, और मंगल्या के व्रत की कथा। श्री बालाजी की कृपा को प्राप्त करने के लिए अनुकंपा बनाए रखें। श्री बालाजी महाराज की कृपा को जो प्राप्त करते हैं, श्री बालाजी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का दिन उनको पूजन किया जाता है। और मंगलवार के दिन श्री बालाजी महाराज का पूजन अर्चन भजन या फिर नाम जप उच्चारण करना, उससे श्री बालाजी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मंगलवार का व्रत किया जाता है और मंगलवार के व्रत की कथा को श्रवण किया जाता है। स्त्री हो, पुरुष हो या फिर कन्या हो, मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। श्री बालाजी महाराज की अनुकंपा से और उनकी कृपा से हमारे मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और श्री बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त होती है। उनको प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। मंगलवार के व्रत का कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो या स्त्री हो या कन्या हो, कोई भी व्रत कर सकते हैं। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी पत्नी सहित मंगल देवता का पूजन करें और उनके मंत्रों का उच्चारण करें, जाप करें। आप उनके 21 नामों का जाप भी कर सकते हैं। 21 नाम सुनिए: मंगल, भूमिपुत्र, रणहर्ता, धनप्रदा, स्थिरासन, महाकाय, सर्वकार्मध्य, साधक, लोहित, लोहिताक्ष, धर्मात्मजय, कुंज, भूमिजा, भूमिनंदन, अंगारक, भौम, यम, सर्वरोगहारक, वृष्टिकर्ता, पापहर्ता, सर्वकाम फलदाता। और उनका नाम बोला जाता है सामगान कृपाकर। सामगान कृपाकर नाम जप करने से सुख, समृद्धि, वैभव, संतान की प्राप्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूजन स्थल को शुद्ध कर लें और देसी घी से या फिर चमेली के तेल से उनकी 4 बत्तियों का चौमुख दीपक प्रज्वलित करें। श्री बालाजी महाराज को चमेली का तेल अत्यंत अत्यंत प्रिय है। इसी के साथ में उनको सफ़ेद तिल का तेल भी बहुत प्रिय है। सफ़ेद तिल के तेल से भी उनका पूजन किया जाता है। 21 मंगलवार का व्रत करें और 21 लड्डुओं का भोग उनको अवश्य लगाएं। उनको वेद ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण को दे दें। केवल एक बार रात्रि को भोजन करें। भोजन नमक का नहीं होना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर अथवा इच्छा पूर्ति होने पर मंगलवार के व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी यथाशक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा लेकर उनको लाल बेग का दान जरूर करना चाहिए। व्रत का महात्म्य कथा को श्रवण करना चाहिए। मंगलवार के व्रत की कथा: एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर श्री सूत जी महाराज जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब कृपया करके हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा महत्व बताइए जिसके करने से हमें संतान की प्राप्ति हो, मनुष्य के रोग और शोक, अग्रिक सर्प दुख आदि का भय दूर हो जाए। कलयुग में सभी जीवों की आयु तो बहुत कम होती है। इस पर यदि उन्हें रोग चिंता के कष्ट में लगे रहें या उनको संतान की प्राप्ति ना हो, फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकते हैं। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे महामुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण जी से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था और भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर का संवाद मैं आपके सामने कहता हूँ और विस्तार पूर्वक से कहता हूँ। कृपया करके ध्यान पूर्वक से एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। एक समय हस्तिनापुर की राज्यसभा में योगी राज श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे।
तब युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंदनंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई है। आज आप कृपया करके कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता और भय से मुक्त हो जाए और उसे पुत्र की प्राप्ति भी हो। तो प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन तो व्यर्थ है, क्योंकि वह नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पुत्र के बिना तो उसका जीवन सार्थक ही नहीं है, क्योंकि वह नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृऋण से भी छुटकारा नहीं पा सकता। उसके पितृ पितृलोक में अतृप्त रहते हैं। अतः पुत्रदायक कोई मुझे व्रत को बताइए जिससे कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। कुंडलपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर नंदा नाम का एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहा करता था और उसका गुजारा जैसे तैसे चल ही जाता था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती, मंगलवार के दिन व्रत करती, अंत में भोजन बनाकर श्री हनुमान जी को भोग लगाने के बाद वह स्वयं भोजन करती। एक मंगलवार को गृह कार्य में अधिकता होने के कारण वह हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू उठ और कोई वर मांग ले। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विफुल हो जाती है और उनके चरणों पर गिर पड़ती है और बोलती है कि प्रभु, मेरे तो कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान के पुत्र रत्न की प्राप्ति कर दीजिए और संतान को प्रदान करें। श्री हनुमान जी ने कहा कि तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और बहुत प्रसन्न हुई। उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव नंदा कन्या का वरदान सुनकर पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो प्रसन्न हो उठे। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। तब श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी सुनंदा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नाम संस्कार कराया। अपने कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रतनबाला रख दिया। कुल पुरोहित को बुलाते हैं और अपनी पुत्री का नाम रखवाते हैं। नाम रखा जाता है रतनबाला। कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव जी का व्रत किया था। उसके पुण्य के फलस्वरूप रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उसे सोने से नंदा ब्राह्मण और धनवान होता गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई थी। तब रतनबाला जब 10 वर्ष की हो गई तो एक दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा कि हमारी पुत्री रतनबाला विवाह के योग्य हो गई है, कोई सुंदर और योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दें। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोलता है, अभी तो रतनबाला बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तब ब्राह्मणी ने कहा कि पतिदेव, रजस्वला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है।
इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रतनबाला केवल 10 वर्ष की है, मैंने तो 16-16 वर्ष की कन्याओं का विवाह कराया है, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आप ये सारे तर्क लोभ के कारण दे रहे हैं, आपको तो शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं था। वह बोला, ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में अपना कोई दूत भेज दूंगा, और दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को भेज दिया और बुलाया, उसे बेटी के लिए योग्य वर को तलाशने के लिए कहा। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर खोजने के लिए चल पड़ा। वर जब खोजने के लिए चल पड़ता है तो अनेक नगर घूमने के बाद उसने देखा, पंपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखता है जिसका नाम सोमेश्वर था और वह बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर से गुणवान ब्राह्मण के जब देखा तो ब्राह्मण के पुत्र को अपने स्वामी को पूर्ण विवरण बता दिया, और ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा। फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। किंतु लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया था, परंतु वो बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रतनबाला अब ससुराल चली जाएगी, इससे जो सोना मुझे मिलता था वह अब मुझे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो शेष बचा है वह कुछ दिनों के पश्चात ही समाप्त हो जाएगा। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रतनबाला मेरे घर में ही रहे और ये अपने ससुराल ना जाए। आखिर उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने सोचा विचार किया कि जब रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका वध करवा देगा, अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज की नज़र से भी वह बच जाएगा। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता सोमेश्वर और पुत्री रतनबाला को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। जब सोमेश्वर अपनी पत्नी रतनबाला को लेकर अपने नगर की ओर चल दिया, तब नंदा ब्राह्मण ने क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूत मार्ग में छिपकर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उसके पीछे स्थान पर पहुंचा, तब ब्राह्मण के दूतों ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया और ये समाचार ब्राह्मण तक पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ वहां पहुंच जाता है जहां खूब सारा ये धनंजय कार्य हुआ था, और रुदन करती अपनी पुत्री से बोलता है कि पुत्री, लुटेरे ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ नहीं सोचा। भगवान की ये कैसी इच्छा थी, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की मृत्यु से रतनबाला बहुत दुखी हुई। उसने मरने की ठान ली। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से कहा कि मैं सती होना चाहती हूँ, मैं सती होने की अपनी इच्छा जताती है। माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानती है। तब ब्राह्मण नंदा ये विचार करने लगा कि मैंने तो व्यर्थ में ही जमाता का वध कर दिया, जमाता का वध अपने पाप सिर पर ले लिया। रतनबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई का वध जो पाप हुआ है उसके पाप अलग लगेगा और फलस्वरूप यम की यातना भी भुगतनी पड़ेगी। ये सोचकर बहुत दुखी हुआ। तब सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से
पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव तो वहां प्रकट हो गए और बोले कि हे रतनबाला, मैं तेरे पति की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार से तूने सती होने का विचार किया, तेरी पति की भक्ति को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तू कोई वर मांग। तब रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा है वो वर मांग ले। तब रतनबाला ने कहा कि हे ग्रहों के स्वामी, हे मंगल देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि आदि शत्रुओं का भय ना हो, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा हो, ऋणकर्ता ऋण मुक्त होकर भी धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगल देव तथा अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब मंगल देव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठता है। रतनबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हो जाती है। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को ये पता चला था कि उसके पति की हत्या का लोभ के कारण उसके पिता ने ही करवाई थी, लेकिन उसने इसे किसी को भी नहीं बताया। उसने पिता को भी क्षमा कर दिया। पति पत्नी ने आजीवन मंगल व्रत किया और मंगल देव की कृपा से इस लोक से सुख ऐश्वर्य भोग कर संतान की प्राप्ति कर अंत में स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। तो बोले श्री बालाजी महाराज की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो। बालाजी महाराज के दूसरी कथा, मंगलवार के व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में ब्राह्मण युगल रहा करता था। उसके पास सब कुछ था मगर उसके कोई संतान नहीं थी। इससे वह बड़े दुखी रहते। काफी सोच विचार के बाद ब्राह्मण दंपत्ति हनुमान जी का पूजन करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। घर पर रहकर ब्राह्मणी मंगलवार का व्रत करने लगती है। तब एक बार कुछ ऐसा संयोग होता है कि मंगलवार को एक और व्रत पड़ जाता है और ब्राह्मणी उस मंगलवार को महावीर हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। इसका उसको बड़ा खेद था। अंत में उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर भोजन करूंगी। वह 7 दिन तक भूखी प्यासी रही। दूसरे मंगलवार को उसको मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा से हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमको जो वर चाहिए वो मांग लो। तुमको मैं मंगल रूपी बालक दिए जाता हूँ। तू इसे अपना पुत्र जान ले, ये तेरे सारे कष्ट को दूर करेगा। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तब सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण देवता जंगल में लौट आते हैं जंगल से, तो घर में मंगल नामक बालक को देखता है और देखते ही ब्राह्मण उसका परिचय पूछता है। तब ब्राह्मणी ने बताया कि हनुमान जी का प्रसाद है, हनुमान जी ने ही ये हमें पुत्र प्राप्त किया है। तो ब्राह्मण को इसका यकीन नहीं होता है। उसने जाना कि ब्राह्मणी अपना पाप छुपाने के लिए मन घड़त कहानी सुना रही है। वह उसी दिन से पत्नी की चाल चलन पर शक करने लग जाता है और उसका दुखी रहता है। एक दिन ब्राह्मण जल भरने के लिए कुएं पर जा रहा था। ब्राह्मणी ने उससे कहा कि साथ में मंगल को भी लेते जाओ। तब ब्राह्मण उसे साथ में ले गया और मौका देखकर उसे कुएं में डाल दिया। मंगल को कुएं में डालकर जल लेकर वह घर लौट जाता है। तो ब्राह्मणी ने मंगल के विषय में पूछा। इससे पहले कि ब्राह्मण कोई उत्तर दे, मंगल मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार मंगल को सही सलामत देखकर, अपने पीछा आते हुए देखकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात में कुछ सच्चाई दिखने लगती है और उसी रात ब्राह्मण को हनुमान जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम ब्राह्मणी पर व्यर्थ में संदेह करते हो। वह सती साध्वी महिला है, मंगल तेरा पुत्र है।
मैंने ही तुम्हें ये तुम्हारे व्रत से और जप से वरदान दिया है, उसे अपना पुत्र मानो। इस सच्चाई को जानकर ब्राह्मण को बड़ी खुशी होती है। वह तभी से मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करने और सुनने लगता है कथाओं को। धीरे धीरे उसके सभी दुख और अभाव को समाप्त हो जाते हैं। मंगलवार के व्रत की तीसरी कथा। प्राचीन काल की घटना में एक नगर में बुढ़िया रहा करती थी और उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी की बड़ी आस्था थी और बड़ी ही श्रद्धा थी। वह बुढ़िया हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वह घर को लीपती और ना ही घर को मिट्टी से खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत करते हुए काफ़ी समय बीत जाते हैं। तब हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया की श्रद्धा की मैं परीक्षा ली जाए, और वे साधु का वेश बनाकर उस बुढ़िया के द्वार पर जा पहुंचते हैं और पुकारते हैं कि है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा को पूरा करे? क्या कोई है हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा को पूरा करे? तब बुढ़िया ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है? साधु के वेश में तो स्वयं हनुमान जी बोलते हैं, मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहा, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप जो काम कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। आज मंगलवार है, मंगलवार का व्रत करती हूँ। मंगलवार को मेरा यही विधान है और मेरा यही विधि है कि ये मेरा नियम है कि मैं कोई घर को मिट्टी ना खोदती हूँ ना ही लीपती हूँ। इसके अलावा आप कोई काम कहें तो मैं करने को तैयार हूँ। तब हनुमान जी ने 3 बार कहा कि प्रतिज्ञा करो, बाद में तो अब मना नहीं करेगी, जो भी कार्य करने को मैं कहूँगा तू मना नहीं करेगी। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा लेवाई, कहा कि बाद में तू नहीं मना करेगी। तब बुढ़िया माई ने प्रतिज्ञा ली कि हाँ, मैं कोई कार्य करने के लिए मना नहीं करूँगी। तब श्री हनुमान जी बोलते हैं कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने सुना तो उसके पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी, उसने पहले ही प्रतिज्ञा ले ली थी। उसने मंगलिया को पुकारा और साधु के महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे नहीं मानने वाले थे। उसने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर जा घुसती है और साधु जब भोजन बना चुका था, उसने उस बुढ़िया वृद्धा को बुलाकर हनुमान जी ने कहा कि वह बुढ़िया माई आओ भोजन कर लो, और अपने पुत्र मंगलिया को भी बुला लो ताकि वो भी भोजन कर ले। तब बुढ़िया वृद्धा के आंखों में आंसू भरकर कहने लगती है कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को मत दुखाइए। लेकिन साधु महाराज श्री हनुमान जी तो नहीं मानते हैं। वृद्धा को भोजन के लिए बोलते हैं कि तुम भी भोजन करो और मंगलिया को पुकारो, मंगलिया का बुलाओ तब भोजन करेंगे। मंगलिया को पुकारने पर बुढ़िया बहुत अपने हृदय से अपनी छाती से पुकारती है। मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की ही देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा हुआ आता है। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य होता है और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ती है और हनुमान जी ने उसे अपने असली स्वरूप साक्षात दर्शन दिए। तब हनुमान जी ने उसे सभी प्रकार के सुखों का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और कहते हैं कि जो भी इस व्रत को करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो बोली श्री बालाजी महाराज की जय हो, श्री बजरंगबली महाराज की जय हो। सोमवार मंगलवार के व्रत की कथा संपूर्ण हुई। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी श्री बालाजी महाराज के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।